मुझे मुबारकबाद ही नहीं दी, इतनी खुशी की खबर लाई हूँ। 200 बंदा हायर किया है, 200 पाकिस्तानी बंदा हायर किया उन्होंने कंपनी में। जो हर बंदे की अपनी एक्सपर्टीज होती है। इफ यू थिंक दैट यू आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग एंड अदर पर्सन कैन डू एंड दे कैन टेक योर प्लेस, तो आप भाई बहुत इनसिक्योर किस्म के आदमी है। तो दैट मीन्स के रेफरेंस बहुत चलता है मलेशिया में भी, लेकिन जॉब मार्केट इतनी बेकार चल रही है यहाँ पे, और जो चल रही है वो रेफरेंस बेस्ड चल रही है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं आ गई हूँ फिर से वापस काफी दिनों के गैप के बाद आप लोगों के लिए ढेर सारी इंफॉर्मेशन लेके। तो जनाब, आई नो कि गैप बहुत ज्यादा लंबा हो गया था, बीच में मैं वीडियोस नहीं बना पाई। मैंने ट्राई की छोटी छोटी वीडियोस, छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाने की, पर उसमें कितनी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर हो सकती है। उसमें आप सिर्फ डेली की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो जो आप कर रहे हो। अभी जनाब आप सिर्फ देख रहे होगे कि मैं भागी जा रही हूँ, तो आप लोगों को रीजन बड़े अच्छे से पता होगा कि मैं क्यों भाग रही हूँ, क्योंकि ये सेम रोड है जहाँ मैं रोज भागती हूँ, क्योंकि मैंने बस पकड़नी होती है। तो बस के लिए मुझे जल्दी निकलना होता है, और जब मैं जल्दी नहीं निकलती तो मुझे भागना होता है। तो जनाब आज की वीडियो में मैं वो बातें शेयर करूंगी जो मैंने आपको लास्ट पोल में पूछी थी कि क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें पता चले कि भाई पाकिस्तानी जो है वो मलेशिया में कैसे हैं और किस तरह के लारे लगाते हैं आपको, और रियलिटी क्या है जॉब मार्केट की। तो आज की वीडियो में जो है इस चीज को फुल डिटेल में कवर करने वाली हूँ मैं। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको फुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले कि आपने यहाँ पे आके क्यों पाकिस्तानियों पर रिलाई नहीं करना, और पाकिस्तानी किस तरह की हरकतें करते हैं यहाँ पे आके, और जो यहाँ पे सेटल होते हैं वो भी स्पेशली, और जॉब मार्केट का क्या हिसाब है। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि मैं किस तरह से डेली बेसिस पे स्ट्रगल करती हूँ, तो आप लोग भी जो है किस तरह स्ट्रगल करेंगे तो आपको जो है कुछ हेल्पफुल होने वाला है वो जॉब लेने के लिए या नहीं। तो जनाब खैर, अभी मैं बस स्टॉप के ऊपर आ गई हूँ और मैं बस का वेट कर रही हूँ अपनी। ठीक है, और मैं ऑफिस जाऊंगी, और ऑफिस में सीन ये है कि ऑफिस में ऑस्ट्रेलिया वाले आए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम आई हुई है टू गिव अस ट्रेनिंग रिगार्डिंग डिफरेंट टूल्स। तो वो जो है हमने जाके ट्रेनिंग लेनी है आज, और इट वुड बी अ प्रोडक्टिव डे इंशाल्लाह। और खैर अभी बस आ गई है, तो चलते हैं ऑफिस और फिर डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं कि क्या होने वाला है आप लोगों के साथ मलेशिया में आके। तो जनाब मैं पहुंच गई हूँ ऑफिस, और तुम लोगों ने मुझे मुबारकबाद ही नहीं दी, इतनी खुशी की खबर लाई हूँ मैं कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड फॉर सब्सक्राइबिंग मी ऑब्वियसली। और आप लोगों के बगैर तो यहाँ तक पहुँचना ही नहीं था, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मेरे 1000 भी होने हैं। खैर थैंक यू सो 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 मच। तो गाइज मैं जा रही हूँ घर, ठीक है, और घर नहीं जा रही, एक काम भी है मुझे यहाँ पे, तो पहले जो है मैं काम करवाऊंगी और उसके बाद जो है घर जाऊंगी। और अभी मौसम जो है वो बहुत ही कोई खुशगवार हो रहा है, लेकिन साथ में हब्स भी हो रही है, क्योंकि जब भी यहाँ बारिश होती है तो लगता है जैसे कि भी बारिश की वजह से बहुत ही कोई खुशगवार मौसम हो जाएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हब्स हो जाती है। क्योंकि ये जो है ना, जिस तरह पाकिस्तान में वो सावन का महीना होता है ना, उसी तरह से जो है ना यहाँ पे वो वाला हाल हो जाता है कि भाई बस अब एसी ऑन कर दो, एसी के अलावा कोई चारा नहीं है। तो एसी के बगैर जो ना सीन अच्छा नहीं है यहाँ पे। अच्छा तो खैर अब आ जाते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। सीन ये है कि भाई जो यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम है ना, उनमें से कई लोगों को मैं मिली यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जो है मेरी डिग्री खत्म होने वाली थी और मुझे जो है अब जॉब चाहिए थी, परमानेंट जॉब। अभी मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ, आप लोगों को पता है, लेकिन मुझे ज़ाहिर है परमानेंट जॉब चाहिए, और मेरी कंपनी जिसमें मैं काम कर रही हूँ बहुत छोटी कंपनी है, तो पता नहीं वो वीज़ा दे पाए या नहीं दे पाए। तो मैंने खैर जितने भी जाने वाले लोग थे, जितने भी लोगों से मैंने इंटरेक्शन की यहाँ पे आके, तो मैंने ट्राई की कि भाई वही जो है कुछ ना कुछ करके अपने रेफरेंस लगा के या कुछ भी जहाँ पे जॉब्स आई हुई होती हैं वो करके जो है यहाँ पे वही जॉब लगवा देंगे। अभी एक बंदा मुझे जो है ना कह के गया कि भाई वीडियो नहीं बनाओ, क्योंकि मेरे पास सेल्फी स्टिक है, तो वीडियो नहीं बनाओ क्योंकि जो ना स्टॉर्म जो है ना वो तुम्हें अटैक करेगा, जो बिजली चमक रही है ना वो तुम्हें अटैक करेगी। तो खैर मैं ना मैंने नीचे कर दिया फ़ोन, और अब मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँगी। अच्छा तो आगे क्या हुआ जी कि मुझे ना मैंने लोगों से बोला कि भाई इस तरह जॉब का सीन है, तो आपके इर्द गिर्द में कोई भी ऐसी हायरिंग हो रही हो, ठीक है, और मेरा जो एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे कोई भी हायरिंग हो रही हो, तो आपने मुझे लाजमी बताना है। और उन्होंने मुझे जो है बोला कि हाँ हाँ ठीक है, आप मुझे अपनी रेज्यूमे भेज दें, ठीक है, और आई विल डेफिनेटली लेट यू नो कि जब भी कोई ऐसी हायरिंग हो रही होगी तो हम इन्फॉर्म कर देंगे। आई वाज लाइक ओके फाइन, ठीक है ना। तो मैंने अपनी रेज्यूमे भेजी, तो उन्होंने ना मेरी रेज्यूमे में
काफ़ी चीज़ें चेंज करने को बोली। ठीक है, उन्होंने कहा जी ये चीज़ जो है यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ जो है आपको कीवर्ड चेंज करने हैं। ठीक है, फिर कीवर्ड चेंज कर दिए तो उन्होंने कहा जी कि सोशल मीडिया डालो अपने। मैंने कहा ठीक है, सोशल मीडिया डाल दिए मैंने। उसके उन्होंने जी सोशल मीडिया डाल दिया, अपडेट करके जो है वो रेज्यूमे भेजी, तो उन्होंने कहा जी कि आप पिक्चर भी डाल दो ज़रा अपनी। ठीक है, अच्छा पिक्चर भी डाल ली। अब मैंने कोई ये 1-2 महीने में ये ही कार्रवाई होती रही कि ये सारी चीज़ें अपडेट करके दो। तो जनाब ये जो है ना 2 महीने यही कार्रवाई चलती रही है कि ये ठीक कर लो, वो ठीक कर लो, ये कीवर्ड्स ऐड कर लो, फिर एंड पे के पिक्चर ऐड कर लो। ठीक है, तो यही सारा कुछ जो है 2 महीने मैंने सारा कुछ सेट करके दिया। और उसके बाद जो है मैंने कहा कि यार अब जो है आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी हो तो आपने डेफिनेटली जो है मुझे इन्फॉर्म करना है। ठीक है, उन्होंने कहा हाँ चलो ठीक है। अब उनमें से जो कुछ लोग थे उन्होंने मुझे कहा जी कि चलो आई विल ट्राई। ठीक है, किसी ने कहा जी कि चलो विल हैव अ मीटिंग। अच्छा, फिर किसी ने बोला जी कि अच्छा आपका जो है स्किल सेट ये है। ठीक है, हालांकि 2 महीने पहले की मैंने उसको सीवी भेजी हुई थी। अच्छा चलो मेरी कंपनी में ना एक हायरिंग हो रही है। उसने मुझे जो है लिंक भेजा, तो मैंने देखा तो ऑलरेडी मैंने अप्लाई किया हुआ था, 8 दिन हो गए थे अप्लाई किए हुए। मैंने उसको बोला कि यार मैंने इसको ऑलरेडी अप्लाई किया है, मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया है, तो आप ना अपनी टीम लीडर से बात करना, जो भी हायर कर रहा है, एचआर है, जो भी आप अपनी कंपनी में वगैरह काम कर रहे हो एंड आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर इट, तो मुझे इन्फॉर्म करना ना। तो आगे से जो है ना उसने मुझे कहा चलो ठीक है आई विल इन्फॉर्म ना। नेक्स्ट डे जो है मैंने अपडेट ली तो आगे से ने कहा कि हाँ यार मैंने जो है ना वो अपने टीम लीडर से बात की है एंड आई हैव एंड ही सेड टू शेयर द रेज्यूमे विद मी। एंड थर्ड थिंग इज दैट उन्होंने ना पिछले कुछ टाइम में 200 बंदा हायर किया है, 200 पाकिस्तानी बंदा हायर किया उन्होंने कंपनी में। ठीक है, क्योंकि उनको उर्दू स्पीकिंग जो है लोग चाहिए थे एंड दे हैव हायर्ड 200 डैम पीपल। और भाई इस बंदे ने मुझे दाना भी कवर नहीं किया, दो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड हिम दैट आई एम लुकिंग फॉर जॉब बिकॉज मेरी डिग्री खत्म होने वाली है एंड आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड माई रेज्यूमे विद हिम, बट ही डिडंट इवन इन्फॉर्म मी दैट मेरी कंपनी जो है वो हायरिंग कर रही है, इतने एग्रेसिव लेवल पे हायरिंग कर रही है एंड दे आर प्रोवाइडिंग वीजाज एंड ही इज टेलिंग मी आफ्टर दे हैव हायर्ड एंड दे वो जो एक होता है ना वो मामा लोग कहते हैं गोंगलू पे से मट्टी उतारना, तो उसने वो वाला काम किया कि चलो मेरा हक अदा हो गया, मैंने इसको जो है ना वो एक लिंक सेंड कर दिया जिसकी बेस पे जो है ये अप्लाई कर लेगी और मुझे ये नहीं कहेगी कि भाई हाँ भाई तुमने तो मुझे बताया नहीं, यू आर वर्किंग ओवर एयर और पीआर की बेस के ऊपर जो है जॉब लगती होती है। तो उसने वो गोंगलू पे से मट्टी उतार दी एंड ही टोल्ड मी दैट हाँ चलो नेक्स्ट अपकमिंग जो भी हायरिंग होगी तो तुम्हारी जो सीवी है वो कंसिडर की जाएगी। मैंने कहा अच्छा नेक्स्ट मेरे 2 महीने रह गए, तो नेक्स्ट जो है आप मेरी जो 2 महीने के ड्यूरेशन में ऐसी कोई हायरिंग होने वाली, तो उसने कहा यार 200 बंदा रख लिया उन्होंने, तो आई डोंट थिंक सो कि वो इतनी जल्दी हायरिंग करेंगे। तो द पॉइंट ओवर हियर इज कि ऐसे लोग भी जो है पाए जाते हैं जो आपको जो है पहले स्टार्ट में कहते हैं कि हाँ हाँ यस शेयर योर सीवी एंड वी विल डू व्हाटएवर वी कैन टू गेट यूर जॉब। ठीक है, लेकिन जब हायरिंग की बारी आती है तो वो आप जो है उनके कंपेटिटर बन जाते हैं, आप जो है उनके बिला वजह के कंपेटिटर बन जाते हैं। ठीक है, अब मुझे था कि शायद जो ना सिर्फ लड़कियां होती हैं जो अपनी ऑपोजिट जो सेम जेंडर को जो है कंपटीशन समझती हैं, लड़के नहीं इस तरह से समझते, लेकिन यहाँ पे जो है मेरे जो मेल कॉलीग्स भी हैं जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, दे ऑल्सो थिंक एंड ऑल्सो फाइंड मी एज अ कंपेटिटर। ठीक है, और दैट इज अ वेरी वेरी लेम थिंग टू से कि भाई ये भाई क्यों कंपेटिटर समझ रहे हो, हर बंदे की अपनी एक्सपर्टीज होती है। इफ यू थिंक दैट यू आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग एंड अदर पर्सन कैन डू एंड दे कैन टेक योर प्लेस, तो आप भाई बहुत ही इनसिक्योर किस्म के आदमी है। ठीक है, बहुत इनसिक्योर किस्म की औरत है कि आप जो है अगले बंदे को वो वाली एक अपॉर्चुनिटी जो आपके पास अवेलेबल है यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द लिंक और एनी फैसिलिटी के भाई जिसपे जो है वो अगले बंदे को भी जो है एक ऑप्शन मिले कि हाँ यार दे कैन स्टे ओवर हियर, बट यू आर थिंकिंग them as a competitor because आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज नहीं है। ठीक है, आई वुड से बिकॉज दैट इज अ वेरी हार्श रियलिटी कि आप जो है ऑलरेडी जॉब कर रहे हो एंड दैट इज योर सेकंड जॉब, ऑब्वियसली यू गॉट योर जॉब बिकॉज ऑफ अ पीआर थिंग, यू ऑलरेडी टोल्ड दैट, तो दैट मीन्स के रेफरेंस बहुत चलता है मलेशिया में भी, बट यू आर थिंकिंग द अदर पर्सन एज योर कंपेटिटर, दैट मीन्स यू आर एन इनसिक्योर पर्सन। सो अब जो दूसरा जो क्वेश्चन था वो था जॉब मार्केट का। तो अब मेरे जो इन सारे डिस्क्रिप्शन पे, इन सारे वाकयात पे, इन सारी चीज़ों के ऊपर आप लोगों को जो कंक्लूजन इससे मिल रहा होगा वो यही है, वेरी क्लियर एंड कंसाइज, ये जॉब मार्केट जो है वो बहुत ख़राब चल रही है। ठीक है, जॉब मार्केट ख़राब है। ठीक है, आई बिन व्हेन आई केम टू मलेशिया आई बिन वर्किंग टिल सिंस देन। ठीक है, मैं तब से काम कर रही हूँ और तब से जो है आई एम ट्राइंग कि भाई मुझे यहाँ का एक्सपीरियंस लेना, दैट्स व्हाई आई जॉइंड पार्ट टाइम जॉब इन अ कंपनी बिकॉज मुझे मलेशियन कंपनी का एक्सपीरियंस लेना था। सो इट विल बी वैल्यूएबल फॉर मी टू हैव अ परमानेंट जॉब इन मलेशिया। ठीक है, लेकिन जॉब मार्केट इतनी
बेकार चल रही है यहाँ पे, और जो चल रही है वो रेफरेंस बेस्ड चल रही है, ठीक है। अब रेफरेंस है आपके पास तो यू कैन गेट अ जॉब इजीली, ठीक है। एंड इफ यू डोंट हैव अ रेफरेंस देन यू विल बी स्ट्रगलिंग, सेम लाइक इन पाकिस्तान, कि जहाँ पे जो है आपको रेफरेंस की बेस पे जॉब मिलती है, यहाँ पे भी वैसा ही सीन चल रहा है कि आप रेफरेंस लेके आओ एंड समवन इज वर्किंग इन द कंपनी और समवन नो यू, दे कैन प्रोवाइड रेफरेंस, हाँ भाई ये बंदा ठीक काम कर लेगा एंड आई नो दिस पर्सन फॉर लॉन्ग टाइम, तो फिर आपकी जॉब लग जाएगी। लेकिन जॉब मार्केट जो है इंतहाई फजूल चल रही है, इंतहाई बेकार चल रही है। इवन यू हैव स्किल, यू हैव एक्सपीरियंस, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ लिटरली 4 years, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे चीज़ें बहुत ही एग्जॉस्ट करने वाली हैं, बहुत ही इस तरह की हैं कि यू वॉन्ट गेट एनी अपॉर्चुनिटी इफ़ यू आर गेटिंग एनी ईमेल्स, तो वो सिर्फ ये है सॉरी आप हमारे रोल के लिए मैच नहीं करे, या सॉरी यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस बट वी कैन नॉट हायर यू बिकॉज ऑफ द मले थिंग, या फिर कोई और रीज़न देके जो है वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो जनाब ये है सारा का सारा किस्सा और ये कहानी है, ठीक है। आपके सामने जो है असलियत मलेशिया की रखने और पाकिस्तानियों के रखने का मकसद ये है कि आप लोग जब भी आए मलेशिया सोच समझ के आएँ कि आप लोगों को यहाँ पे जो है जॉब्स का क्या सिनेरियो हो सकता है, आपके लिए यहाँ पढ़ाई का क्या सिनेरियो हो सकता है। दो यहाँ पे चीपर कॉस्ट है स्टडी की, ठीक है, जो लोग पढ़ने आना चाहते हैं, लेकिन जो सेटल होने आना चाहते हैं उनको सोच समझ के, क्योंकि इलीगली तो आप हर मुल्क में ही रह लेते हैं, किसी मुल्क में भी चले जाओ इलीगली आप रह सकते हो, लेकिन अगर आपको लीगल रहना है तो लीगल होने के लिए आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, देखिए जो बिल्कुल सीधे तरीके से रहना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने सोच समझ के आना है मलेशिया कि यहाँ पे क्या स्ट्रगल देखने को मिल सकती है, यहाँ पे कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे जो है सब अपनी ही दौड़ में लगे हुए हैं और कोई किसी का सगा नहीं है। तो आपने सोच समझ के डिसीजन लेना है और आपने जो है अपने प्रायोरिटीज को रख के आना है कि आपका मेन टारगेट क्या है। खैर अभी मैं घर जा रही हूँ और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि अब कभी में मैं डेली या एक दिन छोड़ के मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ मलेशिया में, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता हो कि भाई ये बंदी भी तो मेहनत कर रही है, तो इस बंदी को कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसके एक्सपीरियंस से ही लर्न कर लेते हैं। तो आई ट्राई टू शेयर एज मच एज आई कैन अपने एक्सपीरियंस से कि क्या क्या चीज़ें मैं फेस कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को एक लेसन मिल सके कि आपको क्या करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं बाद में। अल्लाह हाफिज और गुड बाय।